लगी नहीं रिया की होली जैसा है। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया तुम न न न न न नो नो नो। और ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे अंत तक देखता है उससे फायदा जरूर ज्यादा मिलता है। आप लोग कथा इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुँचेंगे। बाबा देवादिदेव महादेव पहुँचेंगे। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंडधारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं। और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये महादेव उससे होली। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को एक लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहें, बाकी का आप लोग होली बाबा के साथ मनाते हैं जैसा मनाते हैं वैसा। हर हर शिव कथा कह रही है। गौ माता ने केवल झूठ बोला और झूठ बोलने के कारणवश गौ माता ने आगे से परिक्रमा न होकर पीछे से करेंगे।
और जो पीछे से परिक्रमा चालू हुई, भगवान देवादिदेव महादेव ने दर्शा दिया कि ये श्रेष्ठता नहीं है, तुम झूठ बोली हो और झूठ बोलने का फल तुम्हें मिला। इसलिए महादेव ने गौ माता को श्राप दिया, केतकी के पुष्प को श्राप दिया। ब्रह्मा जी झूठ बोलने से वाकिफ ना करे, ब्रह्मा जी ना रुक पाए, तो भगवान शंकर ने अपने तुरंत पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, फेंकते से काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चिटी उंगली का नख फेंककर ब्रह्मा जी का शीश काट दिया। शीश लुढ़कता 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 गया और ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी पड़ गई। कर्मनाशा जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, उस नदी में कोई पुण्यवान ने जिंदगी में कोई यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजन जो भी करा होता है, उसका छींटा भी अगर शरीर पर लग जाए तो उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा बात बहुत ध्यान लगा कर सुनिए। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के ज़माने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियाँ रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिलेगा। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पलक गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो पलक जी? गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से, अपना हाथ हिला सकती हैं कहीं बैठी हो तो। मैं पलक गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइए। गुरुजी, शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं, जितना करूं उतना कम है। पिछले 4-5 साल से बैंक की तैयारी कर रही थी पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मैंने अपनी पत्रिका दिखाई भी ब्राह्मण जन को पर उसका भी कोई निदान नहीं निकल पाया। किसी ने कहा तुम्हारे भाग्य में नौकरी का योग नहीं है, किसी ने कहा तुम्हें पितृदोष है, पर बाबा मैंने हार नहीं मानी। मम्मी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी, उन्होंने मुझे 1 लोटे जल और शहद लगाकर बेलपत्री बाबा को चढ़ाने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने ये उपाय करा और परीक्षा देने गई। इस साल जनवरी में मेरा परिणाम आया और मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। मुझे बेटमा के पास सागौर कुटी में ही पोस्टिंग मिल गई। मेरे बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। करो शिव भक्ति। आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन किया है, वो खाली नहीं जा सकता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बारे बसा, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो बोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा कर बाबा देवादिदेव महादेव का सम्मान कर रहा है। समय आया, शिव जी ने आकर ब्रह्मा जी के जो शीश कटा था उसको बड़ का पेड़ बना दिया और बड़ का पेड़ बनाकर शंकर भगवान उसके नीचे विराजमान हो गए। उसका नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया।
बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। एक बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होता है वो बटकेश्वर महादेव कहलाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग होता है वो पिपलेश्वर महादेव कहलाता है। महाराज कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि भूल से किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देवाधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान करते हैं। एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है, अलमस्त हो। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, पर अकेला बैठा है जंगल में वृक्ष की छांव में, एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शंकर जी के मंदिर में तो एक कपाट अब लगने लगे, दरवाजे अब लगने लगे। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में दरवाजा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पिता का दरवाजा, पिता का द्वार और माता का द्वार, एक माँ के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता, एक पिता के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता। माता पिता रात भर नहीं सोते, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो शिव के मंदिर में पहले दरवाजा नहीं होता था, कपाट नहीं होता। शिव जी के हृदय में कपट नहीं है और मंदिर में कपाट नहीं है। ये निश्चित ओटले पर बैठा है, मेरा देव एकांत में बैठा है, अकेला। तुम्हारी चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, कहीं तुम्हें शिवालय दिख गया, कहीं ओटला दिख गया जहां शंकर जी बैठे हुए दिख गए, बस कुछ नहीं करना, वहां तक जाना भी मत। एक बार उस ओटले को देखकर मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल उसको देखकर आपने बोल दिया, समझ लो आपने हृदय से जल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, बेलपत्री चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिया, आपने उसका चंदन लगा दिया, आपने उसका श्रृंगार कर दिया, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा का जल चढ़ा दिया, बस केवल बोलते से। वो एकांत में बैठा एकांतेश्वर महादेव, उसको जल नहीं भी चढ़ाया, चावल नहीं भी चढ़ाया, बस आपको दिख गया चलते चलते कि कोई मंदिर एकांत में है, कोई नहीं उसके पास में, अकेला बैठा है ओटले पर, आराम से एक शिवलिंग रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ना उनके पास में पार्वती जी बैठी, ना गणेश जी बैठे, ना कार्तिक बैठे, अकेला शिवलिंग रखा है। दिल से तुमने उसको पंचाक्षर कह दिया, षडाक्षर कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह दिया, समझ लो उसने जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन करता है उसका फल मिलता है, वो फल उसको तुरंत वही प्राप्त हो गया। केवल एक बार पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर ले, बोल दो। बस उसके मंत्र का स्मरण, बस उसका जाप, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन हमें फल देगी। महाराज पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहकर तारकासुर का वध करवाया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, उनका वध भगवान देवाधिदेव महादेव ने करा। पशुपति नाथ शिव जी का नाम पड़ा, पशुपति नाम पड़ गया, पशुपति नाथ। और पशुपति नाथ जब नाम पड़ा
पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र का और पाशुपत्य व्रत का विधान वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण कथा करते हैं। कितने सोमवार का व्रत होता है? जम के बोलो जरा। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद का एक हिस्सा अपन बनाकर एक साथ प्रसाद लेकर जाते हैं। पूजा की थाली सवेरे आराम से तैयार कर अभिषेक का सामान तैयार करके सुबह जाके शिव जी का पूजन अभिषेक करो। उसी थाली को लेकर वापस आ जाओ। जैसी रखी है वैसी रखे रहने दो। थोड़ा सा जल आदि भले उसमें जरूरत पड़े तो रखो, नहीं तो जो चंदन अबीर गुलाल सवेरे था वही थाली में रखो। वैसा कि वैसा शाम को 6 दिए रखो। तुम्हारी मर्जी पड़े आटे के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े मट्टी के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके दिए रखो। 6 दिए घी के रखो बड़े आनंद से। गोल बत्ती के रखो। प्रयास करना कि गोल बत्ती का दिया रखा। कभी भूल से लंबी बत्ती का भी हो जाए तो टेंशन नहीं है। बाबा को भी 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ मीठे का। भगवान के मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रख दो। शिव जी का शाम के समय आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर पंचामृत छींटा देकर पूजन करना। जो अभी चंदन है वो बाबा को लगा लो। बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के जब 3 हिस्से हो जाएं तब 3 हिस्से करने के बाद दिए को प्रज्वलित कर दो। 5 दिए प्रज्वलित करो, पूजन करो। 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर प्रसाद का 1 हिस्सा जब थाली में रख लो, तब 6ठे नंबर का दिया जो तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को थाली के अंदर रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना। सबकी झोली भरी मेरी भी भरना बाबा। दिल से प्रार्थना करना। बाबा से विनती कर दिया लेकर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर अपने घर आइए। घर में प्रवेश करते समय अपना राइट हैंड सीधा हाथ अंदर जाते समय जहाँ पड़ता हो वहीं बैठ जाओ। दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर दिया लगा दो और दिया लगाकर शंकर भगवान से जो मंदिर में कह कर आए हो अपने दिल की बात, वो यहाँ पर दिया जलाते समय कह दो। अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा पहले वो खाइए, फिर भोजन करिए। प्रसाद के हिस्से में से कोई को भी हिस्सा नहीं देना है, वो केवल आपको ही खाना है। आराम से खाओ। बीच में 2-3 व्रत हो जाएं, रजोधर्म आ गया या कोई व्रत पड़ गया या एकादशी पड़ गई, जिस व्रत को तुम करते करते आए हो 30 त्योहार करते आए हो वो पड़ गया, तो अपना पशुपति व्रत उस समय पर छोड़ दो। 3 व्रत हो गए, 4 व्रत हो गए या 2 व्रत हो गए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई व्रत पड़ रहा है तो, नहीं पड़ रहा तो लाइन से करे जाओ। कोई अड़चन नहीं आए तो लाइन से करो, अड़चन आ जाए तो छोड़ दो। छोड़कर वापिस फिर व्रत चालू करो। 3 हुए हैं तो 4थे नंबर का करो, 4 हुए तो 5वें नंबर का करो। 5वां व्रत जब पूरा हो, जैसी पूजन करते आए हो वैसे ही करो। और 1 श्रीफल, कुछ भेंट जो भी आपसे बन जाए, 11 रुपये 51 रुपये जो आपसे बने तो लेकर बाबा को समर्पित करो। और 108 चावल के दाने या 108 फूल की पंखड़ी जो भी आपसे बन जाए वो बाबा को एक-एक कर समर्पित करो। दिल से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, आप इसे स्वीकार करिएगा। घर पर आकर वही दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर भोजन करिए। 5 पशुपति व्रत अवश्य करिए, ये हमारे जीवन को सफलता देने वाले हैं। भाव से आनंद से करिए, ये शिव तत्व को जानने वाले। आज 4 मार्च 2026 दिन बुधवार भाव मास की होली की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सभी भक्त। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाबराव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। बाबा कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, पत्र आप लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं जगदीश वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाबराव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, हमारी शादी को 24 साल हो गए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। बच्चा लाई है क्या साथ में? लाई है बच्चे को? लिया। गुरुदेव 24 साल शादी को हो गए थे, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। फिर एक दिन मेरी
सहेलियों ने बात करते करते कह दिया कि तू आस्था चैनल पर कथा सुना कर। हमने सीवर वाले महाराज की कथा आती है, आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। उन्होंने कहा सीवर वाले महाराज की कथा सुनो, आस्था चैनल पर सुनना शुरू किया। जैसे आपने बताया वैसे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा गर्भ ठहर गया। 25/6/2023 को मुझे बेटा हुआ है, जिसको लेकर मैं कथा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बच्चा छोटा था इसलिए और कथाओं में नहीं पहुंची। ये मेरा पहला पत्र है गुरुदेव, इसको स्वीकार करना। 24 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी। ये शिव और घटी है, ये शिव, उसकी भक्ति। आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल तक संतान को जन्म देने का प्रयास करते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हमारी किस्मत में नहीं है। 3 साल में सोचते हैं कि अब हमारे भाग्य में नहीं है, डॉक्टरों का इलाज चालू होता है, इलाज करवाना प्रारंभ कर देते हैं। 3 साल 4 साल में डॉक्टरों का इलाज करवाते 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 5-6 साल में थक जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी। संतान का सुख थक गए ये सोच कर कि अब हमारे यहाँ औलाद है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो 4 साल बाद भी अगर संतान हुई होगी तो बड़ा सोचा होगा भगवान ने दे दिया। 5 साल बाद भी संतान हुई हो तो विचार आया होगा भगवान ने दे दिया। कितने साल आस लगाओगे आप संतान के लिए? मेरी माता यहाँ बैठी हैं, मेरी जीजी यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना संतान के लिए कितने साल आस लगाओगे? 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 6 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, 9 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए। 10 साल के बाद कोई आस लगाएगा क्या कि औलाद हो जाएगी? अरे बोलो तो जम के। 10 साल के बाद शादी के 10 साल निकल गए, उसके बाद कोई आस लगाएगा कि अब संतान हो सकती? फिर भी मन नहीं माना। देवी देवता सारी दुनिया में धोख लगाए, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, कहीं से 12 साल निकल जाए, 13 साल निकल जाए, पर जिसके 20 साल निकल गए हो फिर क्या आस लगाओगे? और 20 साल के बाद जब 24 साल हो गए हों, साल के बाद बाबा ने दिया 24 वर्ष। एक जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब थक जाए, सब अपने विश्वास से मत थकना, अपने भरोसे से मत थकना, अपनी दृढ़ता से मत थकना। भरोसा नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, विश्वास नहीं छूटना चाहिए। इस व्यासपीठ ने ना तो कभी आपको डराया कि आप नरक चले जाओगे, इस व्यासपीठ ने ना कभी आपसे कहा कि आप मरने के बाद बैकुंठ चले जाओगे। इस व्यासपीठ ने हमेशा एक ही बात कही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, अरे ओ ज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस शिव कथा कहती है आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा छूटे। कई माताएं पशुपति व्रत कर लेती हैं किसी के कहने पर, बाद में उनका काम नहीं होता तो वो कहती हैं हमने करा था, हमारा तो हुआ ही नहीं। कारण तुम्हारे अंदर विश्वास प्रकट नहीं, तुम्हारे अंदर भरोसा प्रकट नहीं। मेरी जीजियों, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे अंदर भरोसा विश्वास पक्का हो जाए, उस दिन तुम पशुपति व्रत करोगी या एक लोटा जल भी चढ़ाओगी तो तुम्हारा जो कार्य है वो सफल होकर ही रहेगा। पहले विश्वास को प्रकट करो। सास का दिल जीता ही नहीं और सास की रकम चाहिए, दे देगी। जलगांव की दे सकती है, हमारे सीहोर की नहीं। सास का दिल ही नहीं जीता, सास का आदर नहीं कर रही, सम्मान नहीं कर रही, होली की कथा सुनिएगा आज बुधवार को सभी आदर नहीं दे रही, सम्मान नहीं कर रही, सत्कार नहीं कर रही और आस लगा कर बैठी है कि मेरी सास मुझे रकम दे दे। पहले दिल तो जीतो, सास के प्रति विश्वास तो जीतो कि मेरी सास मुझे प्रेम करती है, मेरी सास मुझे आदर देती है, मैं भी अपनी सास को आदर दूं। ये भीतर का जब प्रेम प्रबल हो जाएगा तब रोम रोम संत हो जाएगा, सास तुम्हें तिजोरी की चाबी दे देगी। भरोसा ही नहीं जीते तुम तो अब यार, और तुमने चालू कर दिया कि सास हमें सोने की रकम दे, सास हमको ये दे, सास हमको वो दे। ना ना ना, जलगांव की सास दे सकती है, सीहोर की सास नहीं दे। सीहोर की सास से मतलब क्या? हमारा कुबेरेश्वर महादेव। जब तक उसके प्रति तुम्हारी भक्ति और विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हो जाता, तब तक वो देता ही नहीं। जिस दिन भरोसा हो गया तो सब लुटा देता। जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, दृढ़ता पक्की हो गई, उसने दे दिया। पहली कथा है जलगांव की जिसमें 2 बोरी भराकर पत्र आ चुके हैं। आज चौथे दिन की कथा तक 2 बोरी पत्र। क्या दिया उन 2 बोरी पत्र में? पढ़ना, कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो बैठ जाना और पढ़ना उसमें कि बाबा ने क्या दिया। विश्वास जिसका जागा, भरोसा जिसका जागा, मार मार कर कहा जा रहा है पशुपति व्रत करते, सोमवार को लोटा भर के जल चढ़ाया कर, शिव जी के मंदिर जाया कर। अंदर से प्रेम, अंदर से विश्वास ही नहीं, तो क्या फायदा? पर मेरा विश्वास